नमस्ते स्टूडेंट। मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर से साइंस में कंप्लीट किया है। मैं पिछले 3 साल से धौलपुर में साइंस प्लस रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। तो आइए स्टूडेंट, आज अपन जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेल। अपन देखते हैं सेल क्या होता है और जो हमारे कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स में किस तरह का इंपॉर्टेंस रखता है, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और साइंस में जो सेल की बेसिक चीज़ें हैं, आज अपन हम यहाँ पर इस टॉपिक में उनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे सेल के ऊपर। सेल यानी कि कोशिका क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल। ओके, सेल, सेल यानी कि कोशिका। हम कोष्ठक में लिख देते हैं कोशिका। ओके, हम समझते हैं कोशिका क्या होता है और क्यों हम इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है क्या? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बेसिक सा ही लिख रहा हूँ कि इसे अपन क्या कहते हैं। इसे अपन कहते हैं द यूनिट द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं जी, अपन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अपन समझते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जो कोशिका है, जो अपनी सेल है, जो सेल के जो अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, तो कोशिका के जो अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोशिका के अध्ययन को, किसके अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, कोशिका का अध्ययन हो गया। कोशिका के अध्ययन को अपन क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। अब बात करते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि द यूनिट ऑफ लाइफ, कि कोशिका क्या है, हमारे जीवन की इकाई है। कैसे है, इस चीज़ को एक बार बताइए। तो बिल्कुल अपन उस चीज़ के ऊपर भी चलते हैं। उससे पहले लास्ट एक पॉइंट और समझते हैं यहाँ पर, और वो है स्टूडेंट कि कोशिका की खोज यानी कि डिस्कवरी किसने की थी। तो अपन बात कर रहे हैं खोज यानी कि डिस्कवरी। तो कोशिका की खोज या डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी? तो कोशिका की खोज और डिस्कवरी किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में की थी। किसने की थी? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खोज। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। ठीक है क्या? रॉबर्ट हॉक हुक। कब की थी? तो वो लिख देते हैं अपन 1665 में। अब बात करते हैं कि कोशिका क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले अपन सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो सेल के लिए अपन, मैं आपको एक डायग्राम भी से समझा रहा हूँ। देखिए, सेल हमारे लिए, हमें इसे यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, सेल यानी कि कोशिका, कोशिका यानी कि सेल, सेल, सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर के बनाती हैं। क्या? बहुत सारी सेल मिलकर बनाती हैं ऊतक। क्या बनाती हैं? ऊतक, जिनको अपन क्या कहते हैं, टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ओके, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। इनको अपन क्या कहते हैं? अंग। क्या कहेंगे? अंग, यानी कि बनाएंगे ऑर्गन्स। ओके, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? बॉडी सिस्टम, यानी कि मैं लिख दूँ तो यहाँ पर शारीरिक तंत्र। क्या बनाएंगे? शारीरिक तंत्र बनाएंगे। और इन शारीरिक तंत्रों से मिलकर के बना होता है हमारी बॉडी, यानी कि मानव शरीर। मानव शरीर किससे बना है? इन्हीं सब से मिलकर के बना है मानव शरीर। ओके, किससे? सेल से मिलकर के क्या बना? मानव शरीर। सेल से मिलकर के ऊतक, ऊतकों का समूह कहलाता है अंग, अंग का समूह कहलाता है
बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी सिस्टम, वो बॉडी सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे शरीर, ठीक है क्या। इनके एग्जाम्पल भी अपन एक एक करके ले सकते हैं कि क्या किस चीज़ में आता है। सेल, सेल के बाद उपकला, उपकला के बाद जो किडनी है, मूत्राशय है, ये सभी क्या है अपने जो अपने ऑर्गन्स हो जाएंगे। शरीर तंत्र में क्या आ जाएगा, शरीर तंत्र सर ऊर्ध्वजन तंत्र, जनन तंत्र, ये चीज़ें आ जाएंगी। और फिर उसके बाद में ये सभी चीज़ें, सभी तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, एक कंप्लीटली मानव बॉडी का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। देखिए, कोशिका की एक परिभाषा होती है। कोशिका को हम क्या कहते हैं, कोशिका की परिभाषा होती है कि कोशिका, कोशिका शरीर की, कोशिका शरीर की क्या होती है, संरचनात्मक, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। वह क्रियात्मक इकाई होती है, इकाई होती है। अब बात करते हैं सर कैसे होती है संरचनात्मक एवं क्रिया। देखिए, संरचनात्मक तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है, हमारी नहीं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी कंप्लीटली जो बॉडी है वो किससे बनी है, कोशिका से। चाहे एक कोशिकीय हो, अगर कोई भी लिविंग है यानी कि जीवित है, तो उसकी बॉडी कम से कम एक सेल से तो बनी होगी। तो वो क्या है, एक कोशिका से बनी हो तब भी है, और चाहे हमारा मानव शरीर जिसमें कई मिलियंस कोशिकाएं हैं, वो इस सभी का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से ही मिलकर बना होता है हर एक लिविंग। अब क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई यानी कि एक कोशिका। देखिए, एक कोई सिंगल सेलुलर है यानी कि एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर एक कोशिका सभी कार्य होते हैं। कोशिका में श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, पाचन हो रहा है, समझ रहे हैं आप। यानी कि कंप्लीटली एक कोशिका भी ये कार्य करती है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के भी, यानी कि जो काम हमारी, यानी क्रियात्मक, यानी कि जो कार्य हमारी क्या करती है, बॉडी करती है, कोशिकाओं से मिलकर के क्या बना है हमारा शरीर। हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, यानी कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है। कोशिका वृद्धि करती है, जनन करती है, शोषण करती है, यानी कि जो हमारी बॉडी कार्य करती है वो एक कोशिका भी करती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। अब बात करते हैं कोशिका। देखिए, कोशिका की बात करें तो उसके अपन ने पढ़ा कि किसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कहाँ पर की थी, किस में की थी, तो वो की थी कार्क के टुकड़े में। किस में की थी, कार्क के टुकड़े में। कई बार स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की डिस्कवरी कहाँ पर की, तो वो की कार्क के टुकड़े में। अब पूछा जाता है कि इन्होंने जो सेल को खोजा वो सेल कैसी थी, तो वो थी एक डेड सेल। कैसी थी, डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका। क्या थी, मृत कोशिका। मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ, मृत कोशिका को खोजा। इन्होंने किसको खोजा, मृत कोशिका को खोजा था। किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वास्तव में अगर बात करें तो इन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे थे। किस तरह के, कुछ इस तरह के इन्होंने स्ट्रक्चर देखे, जैसे कि अपन यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है क्या। कुछ इन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे, और इन्होंने इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कहा, सेल कहा था। ठीक है क्या, क्या कहा था इन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को, इन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने सेल बोला था। क्या बोला था, सेल बोला था इन स्ट्रक्चर्स को देख करके, इस तरह के। यानी कि इन्हें अपन कहते हैं, वास्तव में उन्होंने क्या देखा था। अगर बात करें तो एक कोशिका नहीं है, अगर वास्तव में बात करें तो वास्तव में इन्होंने क्या देखा, सेल वॉल को देखा। वास्तव में इन्होंने किसको देखा था, सेल वॉल को देखा था, ठीक है क्या। और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, क्या, कोशिका भित्ति। इन्होंने किसको देखा था, कोशिका भित्ति को देखा, और इसी कोशिका भित्ति को उन्होंने सेल कहा। तो अब आपके मन में आएगा होगा, सर पहली बार सेल किसने देखा। देखिए, पहली बार सेल को देखने का काम किया था, वो किया था ल्यूवन ने। किसने किया था, एंटी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है क्या, ल्यूवन हॉक ने किया। ठीक है, ल्यूवन ने क्या किया था, फर्स्ट बार क्या किया था, लिविंग सेल को देखा था। किसको देखा था, लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल को फर्स्ट बार किसने देखा, ल्यूवन हुक ने। यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवन हुक ने। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है क्या। किंतु अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज ल्यूवन हुक ने की थी। और अपन अब आगे स्टार्ट करते हैं, वो है कोशिका। कोशिका की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब
आप ये चीज़ें कंप्लीटली समझ पाए होंगे आई होप यहाँ तक। अब यहाँ से आगे कोशिका के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कोशिका की बात करें कंप्लीट तो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। अब स्ट्रक्चर भी बात करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। वो कौन कौन सी होती है? होती हैं प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, इन्हीं को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? इन्हीं को अपन हिंदी में कहेंगे प्राक केंद्रकीय। प्राक केंद्रकीय की, प्राक केंद्र की। और फर्स्ट जो हो गई, और अपनी सेकंड होती है यूकैरियोटिक। कौन होती है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है क्या? यूकैरियोटिक सेल होती है। इनको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? ससीम केंद्रकीय सेल, ओके, केंद्र की सेल कहा जाता है। तो इनका हिंदी नेम थोड़ा सा टिपिकल है। तो अपन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को यहाँ पर पढ़ेंगे। उनके बाद अपन एनिमल सेल और प्लांट सेल, पर उससे पहले अपन एक सेल का एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर समझ लेते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अपन कंप्लीटली सेल के स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखते हैं कि सेल दिखने में कैसी होती है। तो देखिए, हाँ, मैं कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली सी एक सेल की ही बात कर रहा हूँ जो दिखने में कुछ ऐसी होती है। हम अपन एक एक करके हर एक चीज़ बनाएंगे। देखिए सेल की जो ऊपर का जो आवरण है वो कैसा होता है? डबल लेयर होता है। कैसा होता है? डबल लेयर होता है। क्यों होता है? अपन इस चीज़ पर भी बात करेंगे। और ये क्या होता है? और ये क्या है अपना? ये अपना केंद्रक हो गया, ठीक है। जे भी कैसा होता है? ये भी डबल लेयर ही होगा। कैसा होगा? डबल लेयर ही होगा, ठीक है क्या? केंद्रक भी कैसा होता है? डबल लेयर होता है। केंद्र के अंदर केंद्र का पाया जाएगा, अपन इसकी भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये क्या है सर? के ये है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका झिल्ली, सॉरी, ये क्या है अपनी? ये हो जाएगी अपनी कोशिका झिल्ली हो जाएगी। अगर यही क्या होती, प्लांट सेल को भी मैं इसमें बेस कर लूँ तो प्लांट सेल के ऊपर, इसके ऊपर एक और क्या पाई जाएगी? स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसे अपन को बोलेंगे कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति, ठीक है क्या? जिसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। और ठीक है, अब ये कोशिका सेल, कोशिका भित्ति, ये क्या है? मैंने अभी बात की थी केंद्रक है। केंद्र के अंदर केंद्र का है। अपन बात करते हैं कि सर माइक्रोकोंडिया कहाँ है इसके अंदर? तो ये अपना हो जाएगा माइक्रोकोंडिया। क्या हो जाएगा ये अपना? माइक्रोकोंडिया। एक सेल में ऐसा नहीं कि एक ही माइक्रोकोंडिया होगा, और भी हो सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ साथ ही साथ में, माइक्रोकोंडिया, ओके। ये अपना हो गया माइक्रोकोंडिया, ठीक है, सॉरी, माइक्रोकोंडिया, ठीक है, माइक्रोकोंडिया, ओके। ये अपना क्या है? अपन बात करें तो ये अपने हो जाएंगे राइबोसोम। मैं एक एक ही ऑर्गन्स बनाऊंगा जिससे कि जो स्ट्रक्चर्स है वो अपना साफ रहे, ओके। ये अपना क्या हो जाएगा? राइबोसोम, राइबोसोम हो जाएगा, ओके। अपने जो केंद्रक है, मैंने केंद्रक का भी नाम लिखा नहीं है, ये अपना क्या है? केंद्रक है, केंद्रक। केंद्र के अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं केंद्र का। क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्र का। केंद्र को क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में ये क्या है? न्यूक्लियस है, ओके। और इसके अंदर एक क्या भरा रहेगा? द्रव्य भरा रहेगा, जिसे अपन कोशिका द्रव्य बोलेंगे। अपन उसको भी अभी रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले अपन, ठीक है, और चीज़ों को देख लेते हैं, ऐसे कि हरित लवक। हरित लवक जो कि किस में पाया जाएगा? केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? कच्छक सी होती हैं जी, ओके। एक कुछ इस टाइप की कच्छक सी पाई जाएंगी, जैसे अपन कहेंगे हरित लवक। क्या कहेंगे? हरित लवक। देखिए मैं प्लांट सेल या जंतु सेल का नहीं बना रहा हूँ, केवल एक सेल का बना रहा हूँ जिसमें सभी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। जब अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ेंगे तो उनको भी यहाँ पर करेंगे, ओके। अपन आगे बात करते हैं तो अपन बना लेते हैं ER। क्या बना लेते हैं? ER, अंतःप्रलंबी जालिकाएं, ओके, जो कि बिल्कुल सेंटर से कुछ इस तरह से अटैच रहती हैं और बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में पाई जाती हैं। इन्हें कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? ER बोलेंगे, यानी कि अंतःप्रलंबी जालिकाएं, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है क्या? और ये होंगी अपनी अंतःप्रलंबी जालिकाएं। कौन सी? ये वाली, जो कुछ इस तरह से फॉर्म करेंगे, ठीक है क्या? इनको कहते हैं अपन गोल्जी का है। क्या कहते हैं? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, ओके।
गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ओके, गोल्जी काय। अपन और भी ऐसे कि यहाँ के इस केंद्रक के ऊपर पाया जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, यानी कि तारक काय। हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय, इंग्लिश में अपन इसे सेंट्रोसोम। आप सेंट्रोसोम याद रखिएगा, थोड़ा सा ईजी रहता है या बोलने में, ठीक है क्या। और क्या पाई जाती हैं सर, बॉल्स पाई जाती हैं, यानी कि रिक्तिकाएँ क्या पाई जाती हैं, रिक्तिका पाई जाती हैं। और भी कुछ पाया जाता है क्या, कोशिका व्यक्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिकाएँ। इसमें एक क्या भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है, इसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। तो इस तरह से केंद्रक में जो न्यूक्लियस है, इसमें जो क्या है, डीएनए पाया जाएगा। इसमें ही क्या पाया जाएगा, डीएनए और गुणसूत्र। इसमें क्या पाए जाएंगे, सॉरी कट गया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी में डीएनए व गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है क्या, गुणसूत्र भी पाए जाएंगे। तो ये अपना क्या एक रफली मैंने बनाया है, तो ये है। तो आज के लिए अभी इतना ही। कल अपन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पर कंप्लीट बात करेंगे, फिर जंतु कोशिका और एनिमल कोशिका, जहाँ पर इनके दोनों के डिफरेंट डिफरेंट अंतर समझेंगे और इन दोनों के स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बनाएंगे। और उसके बाद में फिर अपन कोशिका के सभी ऑर्गन्स की बात करेंगे, साथ साथ में हर एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली जैसे कि आता है एग्जाम्स में, उस अकॉर्डिंग इनको करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।